मालिक हैं सर। आपके मकान मालिक हैं? जी। कब से वहाँ रह रहे हैं? 24 साल लीजिए सर, हमको बंधक रख लीजिए। मेरी लड़की को उधर से 29 जून की लौट आप तेजस्वी जी से मिले थे? जी। क्या बोल? तो ये दोस्ती यारी के चक्कर में जो ये लोग पटाख से स्कॉर्पियो में बैठे और चले गए घूमने के लिए, माँ की औकात है बालिका को घुमाने के लिए जो व्यक्ति, उसको पकड़िए ना। थाना के बगल में हम रहते हैं, मेरी लड़की को लेकर गायब कर दिया गया है सर। कौन गया? सुखल जी कौन है? सुखल जी मकान मालिक हैं सर। आपके मकान मालिक हैं? जी। कब से वहाँ रह रहे हैं? 24 वहाँ से 4 साल से हैं हम। 4 साल से? जी। किस पर्पज से रहते थे? वहाँ पर ही हम अपना कारोबार करते हैं, फल को बिजनेस करते हैं, फल बेचते हैं, बाल बच्चा को रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। क्या उम्र है थी बेटी की आपकी? 14 साल है। 14 साल? जी। कभी ऐसा लगा कि सुखल जी के संपर्क में है बेटी? नहीं, ऐसा बात नहीं। सुखल जी आपके घर पे आते जाते थे? जी, वो तो रूम में आते जाते थे। कितना उम्र है उनका? उनका 60 साल उम्र होगा। कहाँ गई थी घूमने? कहाँ गई थी सुखल जी? गांधी मैदान बोली थी ना कि जो 4 गो लड़की को सेट किए थे, सुखल जी इसको CID सेट कर दिए थे। 4 गो लड़की, जो लड़की मेरी लड़की को साथ डेली क्लास जाती थी, डेली क्लास कोचिंग उसको साथ जाती थी, उसी भरोसा पर मेरी लड़की चली गई। मेरी लड़की को पता नहीं थी कि आज मेरे सुखल जी हमको क्या करेंगे, कुछ मालूम नहीं था। क्या लग रहा है, क्या किए होंगे, क्या समझा? मेरी लड़की को क्या हुआ वो कुछ मालूम नहीं। बेच दिए कि शादी करवा दिए कि मरवा दिए करवा दिए कि क्या करवा दिए, मैं कोई भरोसा नहीं। लेकिन सुखल जी बोल रहे हैं जो 2 साल में आपको लड़की को सामने हम करेंगे। अभी नाबालिग, अभी नहीं, हम पैर भी पकड़े। हम बोले कि आप जितना पैसा लीजिए सर, हमको बंधक रख लीजिए, मेरी लड़की को दे दीजिए, फोन से भी बात करवा दीजिए, थोड़ा मोबाइल से भी दिखा दीजिए। सुखल जी बोल रहे हैं कि नहीं, 2 साल के बाद हम आपको लड़की को सामने करें। 2 साल के बाद क्या है? हाँ जी। कि 2 साल कहाँ है मेरी लड़की? बोला अभी कुछ नहीं बतलाएंगे। 2 साल के बाद सामने तो बहादुरपुर थाना में केस किए। थाना ने मेरे साथ गद्दारी किया कि मैंने सबको केस के नाम और मोबाइल नंबर सहित दिए थे। और 2 दिन के बाद मेरे पति पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है, औंठा को निशान लगाते हैं सर। सादा पेपर पर साइन करा कर मेरे केस की अज्ञात कर दिए। अज्ञात करके आज तक, आज जून की बात है, आज तक उसको एक बार नहीं कुछ पूछताछ। प्रशासन पूछताछ की है सुखल जी से? नहीं सर, एक बार कुछ नहीं। वो क्या ऐसी कहते हैं जो उसको बुलाकर पूछे, उसको बुलाकर, हमको सामने कुछ नहीं हो रहा है सर। प्रशासन को कुछ दिए भी है क्या? जी, प्रशासन विजय बाबू बोले कि जे 50,000 इनको बाहर, थाना से बाहर निकाल कर मेरे पति को कान में बोले विजय बाबू जो किसी से बोलना नहीं, जो 50,000 रुपया दीजिए, 3 दिन में बरामद कर देंगे। हम बोले कि सर हमारे साथ 50,000 नहीं है, मैं ठेला पर फल बेचने वाले हैं, रोज़ कमाते खाते हैं, और 4 गो बच्चा है जिस बच्चा को पढ़ाते हैं। तो आपको कितना है? तो हम बोले कि 4,000 रूम में थे और 20,000 रुपया सोमवार को, 20,000 रुपया मेरे पति का और विजय बाबू बाइक से बैठा कर ले गए हैं, जिसके हमको भाई भी उसी बगल में है। उसको भाई को सामने खड़ा करके मैं 20,000 रुपया उनको गिन दिया। 24,000 पहले, 4,000 पहले, 24,000 रुपया दिए। 24,000 रुपया दिए जी। वो बोले थे हमको लड़की आ जाएगा तो हम क्या लगता है प्रशासन मिला हुआ है सुखल जी के साथ? जी सर, तब न मेरा केस को अज्ञात कर दिया। एक ही आदमी को 2 गो केस हुआ, लेकिन अभी तक SP के पास गए, DSP के पास गए, SS के पास गए, लालू प्रसाद के, तेज प्रताप के, सभी को पास जाकर मैं असहायक बन गए। मैं अब मदद नहीं किया, कोई नहीं मदद किया। लालू जी क्या बोले? वो बोले कि बड़िए पुलिस के पास जाइए। बड़िए पुलिस क्या बोला? बड़िए पुलिस बोले कि DSP के पास जाइए। DSP बोले जी SP के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए। करते चला गया। मिलेगा जी, न्याय कर दीजिए, अब लास्ट है। अब पुलिस से भरोसा है, पुलिस पर है भरोसा? कोई भरोसा नहीं। अब जब सामने कुछ होगा तब ना। अब तो हम असहायक हैं, कोई सहायता नहीं है, मैं असहायक। बिना मानवी जी, मैम आपके ऑफिस में आई है पीड़िता, क्या उम्मीद है और कितना मदद करेंगे आप? देखिए, ये जान लीजिए जिसको कहीं पे भी न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम रास्ता उसके पास महिला विकास मंच का होता है। और डेफिनेटली अब न्याय की बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अब इस केस में हम क्या करेंगे ये मैं आपको बता सकती हूँ
अभी मैंने केस के आईओ से भी बात किया, हाँ। उनको बोला कि 5 महीने हो गए, 5 महीने आपने किया क्या ये मुझे बताइए। तो सीडीआर रिपोर्ट निकालिए मैडम। सीडीआर रिपोर्ट निकालने के लिए अब सच या झूठ बेचारी बोल रही 24,000 रुपये दिए हैं। अब दूसरी बात है, इसने कहा वहाँ जाइए, डीएसपी ने कहा एसपी के पास जाइए, एसपी ने कहा उधर जाइए, एएसपी के पास जाइए। देखिए सब जगह गई है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इसका मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके डीजीपी से लेके सारे जगह न्याय का दरवाज़ा अपनी बेटी के लिए इस महिला ने खटखटा लिया। अब ये तमाम चिट्ठियों पे महिला विकास मंच कार्य करने का काम करेगी। जहाँ जहाँ इन्होंने कंप्लेन दिया है वहाँ जाने का काम करेगी, वहाँ पूछने का काम करेगी, क्यों नहीं हुआ जवाब मांगने का काम करेगी। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं जनता के लिए, आप ही बताइए। शासन की सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है, कितना ज़मीनी हकीकत है इसका सच्चाई? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात तो नहीं करेंगे हम, इसलिए नहीं करेंगे कि हम बार बार ये बोलते हैं कि बच्चियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर वो स्कॉर्पियो में बैठ के 14 साल की बच्ची, दूध पीती बच्ची नहीं होती है, आजकल 5 साल 6 साल के बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा कोई भी व्यक्ति कहीं जाए तो नहीं बैठना है। तो ये दोस्ती यारी के चक्कर में जो ये लोग पटाख से स्कॉर्पियो में बैठे और चले गए घूमने के लिए, माँ की औकात है सब्जी बेचने की और तुम बैठ रही हो स्कॉर्पियो में, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हादसा हो सकता है। तो ये लड़की की गलती नहीं है क्या? अब चलो ठीक है, उसने गलती कर दी, उसने गलती कर दी, अब उस गलती का भोग तो भोग नहीं है उसको। अब है कि हम कोशिश कर सकते हैं इनकी बेटी को बरामद करने की, उस पर दबाव बना सकते हैं। जब इनका मकान मालिक बोल रहा है कि साल भर में बेटी आपकी वापस आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। साल भर में क्या, आज 5 महीने बीत गए, तुम बेटी को वापस लाओ अगर तुमको जानकारी है तो। प्रशासन से बात हुई अभी क्या इसमें? हाँ, अभी बात हुई है केस के आईओ से। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ठंडा रिस्पांस, देखिए प्रशासन बहुत ठंडे बस्ते में ऐसी चीज़ों को डाल देती है प्रेम प्रसंग का मामला बता के। तो प्रेम प्रसंग का मामला अगर आप प्रशासन बता रही है तो उसके पीछे लड़का भी तो होना चाहिए। अब दीवार से या पेड़ पौधा से तो प्रेम नहीं हुआ होगा उस लड़की का। अब आप प्रेम प्रसंग किसके साथ कह रहे हैं, वो जाके अब हम विजय जी से पूछने का काम करेंगे बहादुरपुर थाना में। अगला कदम क्या रहेगा? बस तुरंत बहादुरपुर थाना जाना ही हमारा अगला कदम रहेगा। भरोसा के साथ आइए महिला आपके पास, मालिक के पास जाएंगे, न्याय मिल जाएगा। देखिए, आपसे है क्या लगता है कि हो जाएगा, बेटी बरामद हो जाएगी? बेटी बरामद हो चाहे नहीं हो, प्रशासन स्पीड में आ जाएगी, इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। चलिए, अभी महिला विकास मंच के पास आए हैं, क्या हुआ है? मेरी लड़की को अपहरण कर लिया है सुखल जी, मकान मालिक है। अच्छा, कैसे हुआ? उस 4 लड़की को साथ उसको सीआईडी सेट करके, जिसको मुस्कान की सब क्लास साथी की 4 लड़की थी। हाँ। जिसमें भोली कुमारी है, एक मुस्कान कुमारी मेरी लड़की को, जिसको इसको यह फोटो है। हाँ। और भोली कुमारी है, और पारो कुमारी है, रूबी कुमारी है, एक लड़का है अरुण कुमार। हाँ। जी, उस सब को साथ ने एक दिन सुखल जी भोली को कपड़ा दिया। किस लिए? बोला कि इसे भोली तुम बोलना ना, जो हमको आज बर्थडे है, जो सहेली को आज हम आपको कपड़ा देते हैं, एक आप पहनिए, एक हम पहनते हैं। और पहन का गांधी मैदान। बात आप कब जानकारी मिला ये बात, कपड़ा देने की बात? कपड़ा देने की बात 24 जून की 8 बजे। अच्छा जी, 8:30 बजे कपड़ा सब पहनी। 9 बजे तक सब रूम से निकल गई, कहीं कि से गांधी मैदान घूमकर 1 घंटा में लौटकर हम चले आएंगे। जिसमें सुखल जी और मुस्कान कुमारी लौटकर नहीं आई। अच्छा। और भोली कुमारी, पारो, रूबी घूमकर चली आई 5 बजे। तो उसने, मैंने पूछने गई कि मेरे आप लोग साथे गए तो आप लोग लौट कर आए, मेरी लड़की कहाँ पड़ी है? हाँ। तो वो बोले कि हम नहीं बताएंगे, आप अपना मकान मालिक से पूछिए। तो मकान मालिक को ऊपर देखने गए तो उनको रूम में ताला लगा हुआ था। अच्छा। जिसमें दोनों पति पत्नी नहीं थे। अच्छा, कब आए वो, कब देखे आप उनको? 29 तारीख को उधर से लौट कर आए। जी, 24 जून की कांड है। हाँ। उधर से 29 जून की लौट कर। आप तेजस्वी जी से मिले थे? जी। क्या बोले वो बोले कि बड़िया पुलिस के पास जाइए। बड़िया पुलिस क्या बोला? बड़िया पुलिस बोले कि इसे आप डीएसपी के पास जाइए। क्या बोले? वो डीएसपी के पास जाने के लिए। मगर कहीं से आपको निर्णय नहीं मिला? नहीं मिला सर, कहीं नहीं मिला। आप अभी महिला विकास मंच के पास आए, क्या उम्मीद लग रहा है कि आपको हमको पूरा उम्मीद है सर कि अब लास्ट है। अब कोई हमारे लिए पटना की चारों कोना में कोई ऐसा न्योता एसपी डीएसपी नहीं बचे हुए हैं कि जिनको पास मैं जा सकूं।
जो आप आयुक्त है, केस के जो आयुक्त है उसको पैसे दिए हैं, तो आप पूछे नहीं कि आप पैसे लेके हमारा काम भी नहीं किए? तो पैसा लिए तो बतला दिए हमको काम की। देखिए आप कहते हैं जो क्या लिए CD और बता दिए, बोले यही देखिए सबको लोकेशन निकाल रहे हैं। CD के पन्ना थमा दिए और बोले कि देखिए, बोले आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए। विजय कुमार अभी भी बोला है, रात भी हम थाना पर गए हैं तो बोले हैं ना कि आपको कोई थाना से रोक लग रहा है जो कहीं नहीं जाइए, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए। कौन बोला ये बात? विजय बाबू। विजय बाबू क्या आयुक्त है? जी, बोले ना कि आपको जाने के लिए रोक नहीं है, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए, जहाँ से फ़ोन करवाना है तहाँ से करें। हमको काम है CDR करना, हम कर रहे हैं, अपना काम में लगे हुए हैं। उनका काम तो जांच भी करना है, क्या कर रहे हैं वो? अब हमको समझाते हैं जो खाली CDR करते हैं। आज 5 महीना होने जा रहा है, बोलते हैं जो खाली जांच। ना मैम, आपको क्या भरोसा दिए? हमको भरोसा है कि जो अगर ये सब लोग, अब तो लास्ट है, अब कोई कोना बचा नहीं है जो मैं कहाँ जा सकूँ। ये 5 महीना घटना हुआ, 5 महीने में आप कभी मीडिया या बिना मैम से मिले नहीं? मीडिया करवाए थे, जो बबलू जी हुआ ना तो थाना बोला बहादुरपुर क्या मीडियाबाजी कर रही है ना, आप पर हम केस करेंगे। जो मैं कर रहे थे मीडिया, आप कहते हैं ना मैदान बड़े सीनियर ऑफिस विजुल किए थे बबलू जी के लेके, मीडियाबाजी का उनको नाम है बबलू जी, तो वो बबलू जी के नंबर भी। हाँ, पुलिस आयुक्त बबलू जी कौन है, कौन से रोल में? मीडिया करते हैं। हाँ, मीडिया है। अच्छा। तो बबलू जी किए थे, उसमें पैसा लिए थे कितना, 2500 रुपया दिए थे। 2500 रुपया दिए थे, उनको नंबर है हमारा पास। रिलीज नहीं किए? नहीं रिलीज किए, झूठा उठा आती है। थाना बोला मीडिया ने गलत किया, कई मीडिया है यहाँ पे, आप तो किसी को भी ना ही जानकारी था। हम लोग सीधा कमाने खाने वाले हैं, मूर्ख। हमारे पास जहाँ जानते हैं तहाँ दौड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ही जानकारी हुआ, अभी रणवीर साहू नेता को पास में थे, वहाँ पर बैठल थे, तो ये भैया लोग, आप ही लोग जो बोले कि से चलिए, हमको तो यहाँ आने का जानकारी नहीं था। मैं समस्तीपुर जिला की हूँ, अब कमा खा रहे हैं। समस्तीपुर जिला के हैं आप? जी, पटना में रहते हैं? जी, फल बेचकर कमा खा कर अपना बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते। जो लड़कियां आई है उससे पूछे नहीं कि हमारी लड़कियां कहाँ गई है, किसके साथ गई है? हम भोली कुमारी को पूछे कि आप साथे लेकर गए तो मैं, आप चल, मेरी लड़की कहाँ है, तो आप अपना मकान मालिक से पूछिए, सुखल जी से। सुखल जी से पूछने गए तो उनको रूम में ताला मारल था, पति पत्नी नहीं थी। ठीक, 4 रोज के बाद समझ रहे हैं मजबूरी आपकी। नहीं, ठीक है, मान लीजिए वो ब्लेम है, झूठा ब्लेम है, मान लिया। हाँ हाँ, इतना अगर आप समझ लेते तो 5 महीना टाइम ही नहीं लगता सर। चार्जशीट जमा कर दिए केस का, तो कितना 5-5 महीना लगेगा सर एक केस में। अगर जो भी आपको, तो पकड़िए ना सर, स्कॉर्पियो में बिठा के ले गया गांधी मैदान घुमाने के लिए जो व्यक्ति, उसको पकड़िए ना। साथ में जो 3 सहेली गई थी उसको पकड़िए ना। ठीक है, हम लोग आते हैं, उनकी तीनों सहेली और मकान मालिक से मिलते हैं और उस, हाँ, ठीक है, आते हैं सर मिलने आपसे। ओके, ठीक ठीक।